हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 19/6/2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। संख्या हमसे पूछा है। अगर मान लेते हैं संख्या यहाँ पे 100 है, माना ये संख्या क्या है, 100 है, तो यहाँ पे 45% का मान दे रखा है 135। 45% बराबर दे रखा है 135। अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 135 बटे में 45। लेकिन हमको 100 का मान निकालना है। संख्या कितना है, 100, यानी 100% का जब मान निकालेंगे तो इसी में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35 हो गया। 9 से काटेंगे 27 को तो 3 बार में कटेगा। 3 का 100 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 300। 300 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 65 का 220% कितना होगा। ये भी क्वेश्चन 18/6/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 65 का 220%। हम यहाँ पे लिखेंगे 65 का मतलब गुणा होता है 220% दे रखा है, तो इसका मतलब 220 बटे में 100। यहाँ से हम 0 से 1 0 काटेंगे। अगर 5 से हम काटेंगे इसको तो 5 दूना के 10, 5 से 65 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 22 को, 11 बार में कटेगा। 13 का हम 11 में गुणा कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 11 3 33 और 11 एकम 11 3 14। ये हो गया आपका 143। 143 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 525 का 28% क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दिया है 525 का मतलब गुणा 28% का मतलब 28 बटे में 100। अब यहाँ से हम काटेंगे। अगर 25 से काटेंगे तो 25 चौक के 100 हो गया। ये 25 से, अगर 25 दूना 50, 25 से कम 25। 4 से काटेंगे 28 को तो 4 सते 28। 21 का 7 में गुणा कर देंगे तो 7 कम 7, 7 दूना के 14। ये हो गया 147। 147 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 35 का 12% क्या है। ये क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश पुलिस 18/6/2018 प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह 35 का 12%, यहाँ पे लिखेंगे 35 का मतलब गुणा, 12% का मतलब हो गया 12 बटे में 100। ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ पे बचा 20 और 35 को काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अगर काटेंगे 20 को 4 से काटेंगे तो 4 5 20, इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 7 का 3 में गुणा कर देंगे तो 7 3 21 बटे में हो गया 5। 5 से हम 21 में भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और ये दशमलव आपका हुआ 5 दूना के 10, यानी 4.2 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहन ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। मोहन ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए, यानी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बहुत ही जानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी आपका 18/6/2018 ये प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है 75 में से 126 अंक।
टोटल कितने अंक थे उसके, 175 अंक थे। 175 को हम नीचे लिखेंगे। इसमें से कितना अंक पाया, 126 अंक पाया। 126 को हम ऊपर लिख देंगे। पूछा है कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 सत 175 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। 7 से काटेंगे इसको तो 7 कम 7, 7 ओटे 56, 18 हो गया। 18 का 4 में गुणा कर देंगे तो 18 चौके 72, 72% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात करें। 800 दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 800, के का मतलब गुणे 85%, तो 85 बटे में 100 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे के का मतलब गुणा, यहाँ पे 120 है बटे में 100। यहाँ पे फिर क्या का दिया है तो यहाँ पे गुणा 40% है तो 40 बटे में 100 लिखेंगे। अब यहाँ से काटेंगे, 1 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ पे उड़ाएंगे और यहाँ से देखिए 2 जीरो इस 2 जीरो से कटेगा। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबका गुणा कर लेंगे। 8 का 85 में, 12 में, फिर 4 में, और सबका जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 64 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और बटे में अभी 100 बचा हुआ है। अगर हम 100 का भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा 326.4, और 326.4 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 40 के वर्ग 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। यहाँ पे हमको चौथाई भाग ज्ञात करना है। तो 40 के वर्ग के, तो 40 का वर्ग का है, इसके मतलब 40 गुणे 40, और इसका 40% है तो हम लिख लेंगे 40 बटे में 100, 40 बटे में 100। और फिर इसका चौथाई भाग कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 भाग। अब यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 4 से 4 को काट दिया गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16 हो गया, और 1 जीरो कितना हो गया, 160 हो गया। 160 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र 500 में से 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 27/1/2019 में हुआ है। ये भी बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है 500 में से 85% अंक प्राप्त किए। तो हम 500 का पहले 85% ज्ञात करेंगे। 500 का हम 85% यहाँ पे निकालेंगे, 85 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। 5 का हम 85 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 425, ये हो गया आपका 425। अब यहाँ पे दे रखा है कि चारों विषय का, ये जो चारों विषय का अंक यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। अब इन चारों विषय का योग क्या कर लेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे, सबका योग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबको हम जोड़ेंगे चारों विषयों का अंक, तो ये आपका हो जाएगा 342। ये कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 425, ये तो पूरा जो है ये परीक्षा में जो कितना टोटल 500 अंक था, अब 500 में से ये 85 अंक जो है प्राप्त करता है, और चारों विषय का ये जो अंक अलग अलग दिया, इन चारों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे। इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 83 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 में से 2 गया 3, और 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 83 हो गया। 83 ही हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, शीला ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। शीला द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा।
यहाँ पे दे रखा है 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। टोटल अंक कितने थे? 80 अंक थे। 80 अंक में से कितना प्राप्त किए? 66 अंक प्राप्त किए। इसको ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज में पूछा है, 100 का गुणा कर देंगे। 80 को काटेंगे 20 से, 20 चौके 80 और ये 20 बचे 100, और इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 3 6। ठीक है, 33 का हम 5 में गुणा कर लेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 1 16 और बटे में बचा 2। 2 से भाग कर देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 82 दशमलव यहाँ पे 82.5। 82.5 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ बताना है प्रतिशत में। टोटल अंक कितना है? 600 है। 600 को हम नीचे लिखेंगे। इसमें से 522 अंक की आवश्यकता है तो ऊपर में लिखेंगे 522। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे और यहाँ पे हम 6 से काटेंगे। 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42, कितना हो गया? 87 हो गया। 87 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 सवाल। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।